जिंदाबाद जिंदाबाद प्रशासन मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। उसके बाद दोस्तों इस वक्त मौजूद हैं सडौरा क्षेत्र के गांव सरावा में, जहां पर आज भारतीय किसान यूनियन चुडोरी ग्रुप के जो किसान हैं और उनके साथ साथ जो सरावा गांव के ग्रामीण हैं उनके द्वारा बीच रोड पर पल्ली बिछाकर जाम लगा दिया गया था, जिस पर जो सडौरा प्रशासन है, डीएसपी बिलासपुर हरविंदर सिंह, बीडीपीओ कार्तिक चौहान सडौरा और एसएचओ सडौरा मौके पर पहुंचे और किसानों को जो आश्वासन दिया, उसके बाद किसानों ने जो अपना धरना है वो रोड के साइड में कर लिया है। बताना चाहेंगे किसानों की जो मांग है, जो सरावा गांव में दूर तक से पानी आता है उसकी सही तरीके से जो निकासी व्यवस्था है वो ना होने के चलते किसान और ग्रामीण काफ़ी दिनों से परेशान है और लगातार प्रशासन से पानी निकासी की गुहार लगा रहे थे। जब इनका कोई समाधान नहीं निकला तो किसानों को ये जाम की जो नौबत है जाम लगाना पड़ा। और चलिए एक बार बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ कहना है इस संदर्भ में किसानों का। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर हरियाणा प्रदेश उपाध्यक्ष चुडोरी ग्रुप संजीव जी, और जानने का प्रयास करें मामला है। हाँ जी सर, क्या कुछ मामला है, आज फिर आपने पल्ली बिछा रखी है? देखिए जनाब, सबसे पहले तो हम आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं। जब भी हम कहीं पर भी छोटा बड़ा प्रोग्राम जैसे भी हमारा होता है, चाहे हम सड़क रोकते हैं, चाहे कहीं भी धरना देते हैं, आप हमारे बीच में तुरंत पहुंच जाते हैं। हम आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं, आप लोगों का धन्यवाद करते हैं, आप हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं। आज से 3 दिन पहले एक यहाँ पर फैक्ट्री नवी लगने लग रही है, उन्होंने क्या करा, रात को मिट्टी के डंप पर घेर के पानी बंद कर दिया और वो पानी किसानों के खेतों में चला गया। जब उसके बारे में पता लगा, उन्होंने अपने रास्ते बनाए तो उनके पास कोई एनओसी भी नहीं आई थी, किसी भी, ना फॉरेस्ट की थी ना पीडब्ल्यूडी की थी। उन्होंने जो पाइप है वो बहुत छोटे दबाए गए और जिसकी वजह से लगभग वहां पर 25-30 एकड़ जो जीरी थी वो बिल्कुल खत्म है। तो जब उनके बारे में वहां से वो उसको खलवाने के लिए वहां पर पहुंचे, वहां एसएचओ साहब आए, मौके पे तहसीलदार साहब आए, उन्होंने उस रास्ते को खुलवाया और वहां से हमने अपनी बात रखी भी जो ये जिम्मेदारों की फसल खराब हुई है इसका रजाना इस फैक्ट्री वाले से दिलाया जाए। दूसरी बात, उन्होंने हमारे से वादा करा था कि गांव में पानी घुस रहा है, गांव में गलियां ब्लॉक हुई पड़ी हैं पानी में, घरों के अंदर गंदा पानी घुसा हुआ है, बच्चे बीमार हो गए हैं, खाना पकाने के लिए रसोइयों तक में जगह नहीं बची है, लोगों के पास खाने का अनाज खराब हो गया है। तो हर घर के अंदर बदबू होगी, कपड़े में बदबू होगी, अनाज में बदबू होगी। उसके बाद हमने उनसे बात रखी थी, उन्होंने हमारे से सोमवार तक का टाइम मांगा था नायब तहसीलदार ने, और उन्होंने ये बात कही थी कि 2 बजे तक आप हमें सिर्फ 2 बजे तक का टाइम दो, सोमवार को हम इसको सारे को आपके नाके खलवा देंगे, पानी की व्यवस्था को दुरुस्त कर देंगे। और हम उनकी बात से सहमत हुए और हम वहां से उठ गए थे। आज सोमवार था, आज जैसे हमने सुबह देखा 10 बजे लग कोई हलचल नहीं हुई, हम यहाँ से एसडीएम साहब के पास गए, वहाँ उन्होंने सारे विभागों को बुलाया हुआ था, हमारी मीटिंग भी उनके साथ हुई। लगभग 1 बजे वहां से हम आए। एसडीएम साहब ने तभी जो विभाग ने यहाँ पर आना था उनको तुरंत बोल दिया था कि आप वहां जाओ और ये पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करो। यहाँ सिर्फ उनके कहने के बावजूद भी 3 बजे तक हमने उनका इंतजार किया। जब उन्होंने ना ही हमारा फोन उठाया, ना ही हमारे पास कोई बात आई, और मजबूरन 2:15 बजे हमने फिर रोड के ऊपर बैठना पड़ा। उसके बाद प्रशासन यहाँ पर पहुंचा और वो भी एक पीडब्ल्यूडी विभाग जेसीबी लेके पहुंचा, ना कि एक जो सिंचाई विभाग है उनको भी बोला था, उनकी कोई जेसीबी नहीं आई, वो सिर्फ लिपा पोती करते रहे। प्रशासन के अधिकारी जो बीडीओ साहब हैं या फॉरेस्ट विभाग से हैं या अपना सिंचाई विभाग से हैं या अपना पीडब्ल्यूडी विभाग से हैं, वो अधिकारी जरूर आए हैं पर जेसीबी एक ही है। अब भी हम यहाँ पर बैठे हैं, वो चले गए हैं, डिप्टी साहब भी आए थे, अब वो चले गए हैं, पर हम सिर्फ इसलिए यहाँ पर बैठे हैं कि हमें ये तो पता लगे कि आज तो सिर्फ जेसीबी एक आई, कल ये क्या जेसीबी आएगी, किस टाइम आएगी, और इतना लग यहाँ गांव के काम की सफाई नहीं होगी। हम यही पल्ली बिछाएंगे रोज, यही हम बैठेंगे। अगर इसमें जगह सी भी आनाकानी करी गई, रोड हमारे बिल्कुल सामने है, वादे के अनुसार काम नहीं किया गया। शासन से हमने बात की है तो उनका कहना था कि
जो किसानों को आश्वासन दे दिया गया है और उनकी जो मांग है उसको मान लिया जाएगा, तो अब उसके बाद भी आपका धरना जारी है? नहीं, देखिए बीडीओ साहब ने जो सिंचाई विभाग से जेई साहब आए हुए हैं, उनसे उन्होंने कहा भी आप अपनी जेसीबी बताओ इनको कब आएगी। तो मैंने उसको ये बोले आपके माध्यम से, आप भी बीच में थे, कि आप बिल्कुल सच्चाई बताना, झूठ मत बोलना। वो तो साथ ही पीछे हट गया, तो उसने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। उसने तो ये भी नहीं कहा भी हमारी जेसीबी कल आएगी या परसों आएगी। वो तो बिना बताए चला गया। आश्वासन किस चीज का दिया? मैं कोई आश्वासन हमारे को नहीं दिया। अभी जो PWD की जो जेसीबी लगी थी वो भी यहाँ से चली गई। हमारे पास तो यहाँ कोई नहीं आया। तो अभी ये धरना आपका कब तक चलेगा? देखिए, जब यहाँ कोई बीच में अधिकारी आएगा वो हमें समझाएगा कि जेसीबी सवेरे 9 बजे आएगी या 10 बजे आएगी, जेसीबी 1 आएगी या 2 आएगी। कच्ची बात हमारे साथ ना करे। काम में 2 दिन लगे, काम में लगे 4 दिन, पर कंटिन्यू काम चलना चाहिए। वो हमारे बीच में आके आश्वासन दे, इस बात का वादा करे भी सवेरे जेसीबी 9 बजे आएगी या 10 बजे आएगी, और काम कल को किस तरफ से लगेगा उसकी रूपरेखा हमें बताए। जी, तो दोस्तों आपने सुन ही लिया जिस तरह से संजीव जी ने बताया है कि जो प्रशासन के नुमाइंदे यहाँ पर पहुंचे थे उनके द्वारा इनको ठोस आश्वासन नहीं दिया गया, और इनका कहना है कि जब तक इनको एक पक्की बात नहीं की जाती इनके साथ कि किस तरह से इस काम को आगे किया जाएगा, या जो एक रूपरेखा है कार्य की, पानी निकासी की, वो तय नहीं की जाती, तब तक ये इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। और उसके साथ साथ एक चेतावनी भी दी है कि सामने रोड है और फिर से अपनी पल्ली बिछाकर वहाँ पर बैठ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं टाइम निराला टीवी में, आपके साथ राशिद निराला, धन्यवाद। अब क्या कुछ मामला था जो किसानों ने सरावा में जाम लगाया हुआ? आज ये गांव सरावा में किसानियों ने अपना धरना लगाया हुआ था अपनी मांगों को लेकर, जिनकी समस्याओं का हल कर दिया गया। वीडियो मौके पर पानी खुलवा दिया गया और जाम खुल गया। मुख्य समस्या क्या बताई जाए? मुख्य समस्या इनकी पानी की समस्या थी, वो अब खुलवा दिया गया है। ठीक है।